नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, आज दिन है सोमवार और नाश्ता वगैरह हमारा सबका हो गया है। टाइम 10 बजने वाले, पौने 10 हो गए। और वैसा तो हमने अपना काम कर ही लिया था, जितना भी हमारा किचन का है, नाश्ते का सारा कुछ। और मैंने लगा दी है मशीन, ये देखिए इधर। और अभी अभी आंटी का फ़ोन आया कि मैं नहीं आएंगी। सुबह से तो उन्होंने नहीं बताया था, अभी बताया। तो इस वजह से फिर घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन हमें ही करने पड़ेंगे। तो रुचि ने संभाल लिया है किचन का, देखिए सारा। वो लग गई है अपने काम पे। किचन की क्लीनिंग तो पहले ही हो गई थी, तो वो बर्तन करने लगी है। बाकी मैं साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह मैं करूँगी, झाड़ू पोछे का काम। और इधर मेरी मशीन भी चल रही, लग गई मशीन भी, बस कपड़े भी धुलते रहेंगे साथ साथ। और उससे भी पहले आज धूप अच्छी निकल गई। मैं जा रही हूँ गेहूँ फैलाने के लिए, जो कल धोए थे, क्योंकि कल वे सूखे नहीं। और अचार भी रख दूँगा धूप में, धूप अच्छी होगी है ना। तो मैं अचार रख के आती हूँ धूप में, और कपड़े ना, सॉरी, वे गेहूँ फैला के आती हूँ। आके फिर साफ़ सफाई का तो आराम से करूँगी आके। तो बोर्ड को खोल कर रखूँ, ठीक है। मैं जा रही थी ऊपर, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ छत पे। सबसे पहले अचार लेके आ गई, मैं कहा इसको भी सुखा दूँगी। तो यहाँ रख दिया है मैंने धूप में। और मम्मी जैसा बता रही थी कि हिला के उसको अच्छे से और रख देना ढक्कन खोल के, तो मैंने रख दिया। और आप लोगों ने कल कमेंट करा था, मैंने वो आज ही देखा है कि आप इसके अचार के ऊपर ढक्कन खोल के कपड़ा ढक दिया करो। तो कल से मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि अभी तो ये कई दिन रखा जाएगा अचार, जब तक कि अच्छे से फूल ना जाए। और अब मैं फैलाने लगी हूँ गेहूँ जो कल धोए थे, वो सूखे नहीं थे ना अच्छे से, और मुझे पिसवाना था आटा। तो मैं कहा चलो इनको भी साथ साथ फैला दूंगी। कल तो अच्छी तरीके से धूप नहीं निकल रही थी, मतलब अच्छी नहीं थी, हल्का बादल था। तो आज धूप बहुत तेज़ निकल रही, मैं कहा आज ये सूख जाएंगे। और मैं पहले इसके पापा को बोल रही थी, मैंने कहा एक चद्दर में ज़्यादा है गेहूँ, वो आप रखवा देना बाहर। तो ये शायद किसी काम में लग रहे थे, तब तो आई नहीं। फिर मैं सरका के ले आई थी, और बस फिर आगे देखे दोनों भाई आ गए अब। और अब मैं कह रही हूँ, मैं कहा नहीं, मैंने तो कर लिया, कोई नहीं, आप अपना काम कर लो। तो ये चले गए हैं, और बस मैं फैला दूँगी। तो गेहूँ मेरे फैल गए हैं, और अब आ गई हूँ मैं नीचे। जैसा कि आपको बताया था, मशीन मैंने लगा रखी थी। और अब इसमें से निकाल दूँगी कपड़े, मतलब साथ साथ निकालती जाऊँगी, कुछ और काम भी अपना कर लूँगी और कपड़े भी निकालती जाऊँगी। और रुचि लगी हुई है किचन में बर्तन साफ करने के लिए। किचन का काम तो सारा हो ही गया था लगभग हमारा कंप्लीट, बस अब बर्तन रह गए थे। और आंटी ने एंड टाइम पे ना करा है, मतलब सुबह से नहीं पता था हमें कि आंटी आएगी। अगर या तो मैं कल बता कर जाती या सुबह ही पता लग जाता, तो शायद अब तक हमारा सारा काम हो जाता। क्योंकि कई बार कैसा ऐसा होता है, जैसा हमें पहले से ही पता रहता है कि हमें काम करना, तो हम अपने तरीके से सुबह ही जल्दी लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, जैसा दूसरा आदमी हमारे साथ काम करवा रहा, तो फिर हमें वही आदत सी हो जाती है कि इतना हमें करना, और दूसरा ये करेंगी, आंटी करेंगी आके, तो इतना मतलब बर्डन सा नहीं रहता, ना इतना प्रेशर रहता। और उसी हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। बाकी जब जब नहीं आती आंटी, तो तब तो खैर सारा करना ही होता है काम। लेकिन जब मैं आती है, फिर रहता है कि आंटी बर्तन कर लेगी, बस तुझे किचन करनी, तो इतना मतलब प्रेशर सा नहीं रहता। तो आज फिर एंड टाइम पे हमारा जब सुबह का सारा काम हो गया था, तब आंटी का फ़ोन आया था कि नहीं आऊँगी। अगर सुबह से मैं कह रही थी, मैं कब पता होता तो मैं कर लेती अब तक काम। लेकिन कई बार हो जाता है, देखो सबको इमरजेंसी होती है, ऐसा नहीं होता। वैसे तो बता देती है हमें हमेशा, सुबह ही 7 बजे तक आंटी फ़ोन कर देती है कि मैं नहीं आऊँगी। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देखो भाई प्रॉब्लम तो उनके साथ भी होती है, हमारे साथ भी कई बार हो जाता है। तो यहाँ बस लग गए हैं अपने अपने काम पे। और रुचि ने सारी किचन समेट दिए है, और कपड़े भी मैं निकालती जा रही बीच बीच में, और बस उसके बाद कर दूँगी सारे घर की क्लीनिंग। एक कमरे की बेडशीट मैंने चेंज कर दी और धो दी है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में, यहाँ पे भी मैं बेडशीट चेंज कर दी मैंने। और वैसे तो ये गंदी नहीं थी बेडशीट, 2 दिन पहले ही मैंने बिछाई थी। लेकिन मैंने, वही होता है ना, कई बार ऐसा होता है जैसे मशीन लगी रहती है, तो हमें ये हो जाता है कि चलो लग तो रही है, अभी धो दो, वरना कल फिर उतारनी पड़ेगी। तो इसी वजह से मैंने उतार दी है, वो भी दूसरी भी, और ये भी डाल दी धोने के लिए।
और अब इसके भी पिल्लो कवर चेंज कर दूंगी। और आप जैसा बोल रहे थे कि आप चेंज नहीं करते पिल्लो कवर, मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक बार तो करती हूँ चेंज, दूसरी बार नहीं करती। मतलब एक बार छोड़ के फिर दोबारा जब उस बेडशीट का नंबर आता है तब उसको उतार लेती हूँ। मतलब ज़्यादा गंदे नहीं होते पिल्लो कवर इस वजह से, तो धो धो के भी रोज फिर खराब हो जाते हैं। बात करें, मेरी मम्मी मास्टर का डंडा पकड़ लेती, यू कह रही नानी पकड़ने की वैसे सिखाती होगी। सुबह ही इन्होंने ही करा था इसके पापा ने। होगा वीडियो कॉल करके बात है। नहीं यही करे, वो कहाँ करे, यही करते हैं। जब यह बैठी थी इनकी गोद में अगला बात करवा दो। गाड़ी में जाना, चाचू को कह दो, चाचू के साथ को चलो घूमी, गाड़ी में जाना। हाँ ले गाड़ी के, अरे सैंडल तो पैर ले बन जाती। लू क्या चल नहीं जाती छोड़, तू कह रही नहीं जाती छोड़, है मम्मी नहीं जाती ना, जाती नहीं मम्मा। आप चले जाओ, दीदी को कह दो, दीदी चलो। ईशु दीदी को, रूही को कह दे। हाँ अरे सूट लेते हैं ये रुचि के। और यहाँ फिर भैया आ गए थे, तो मैं भैया से पूछ रही थी, मैंने कहा आप रुचि के कपड़े नहीं लाए जो सिलने के लिए दिए हुए थे, और एक सूट तो आ जाता उनमें जब वो मनसा देवी पहन के गई थी। तो भैया बता रहे कि नहीं वे तो सारे सिले रखे, याद नहीं रहे लाने, और आज मैं लेता आऊँगा। तो आज मैंने अपने वो सूट भी दे दिए जो मैं गाँव में से लाई थी, और एक और सूट मेरे पास रखा था मैंने वो भी दे दिया। वह 2-3 सूट बनवा लूँगी क्योंकि गर्मी के मेरे पास नहीं है, और ये सारे कपड़े मैं लाइनिंग वाले ही पहनती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ मैंने दे दिए, और पहले मैंने रुचि के इसलिए दिए थे बनने के लिए, मैं कहा इसका ऐसा ही है कि कभी इसको जाना पड़ जाएगा। हमारा तो यह है कि चलो बाद में सिल जाएंगे, हम तो यहीं पे ही है, आराम से सिल जाएंगे। तो रुचि के तो बन गए, और अब मैंने बनने के लिए दे दिए। और कई बार ऐसा होता है दुकान पे जैसा कपड़े बनने के लिए तो दे देते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता, तो मैं ज़्यादातर भैया से टाइम पूछ लेती हूँ कि अगर टाइम है तो लेते जाओ, वरना फिर बाद में आराम से बना देना। तो भैया कह रहे थे नहीं दे दो, अब तो टाइम है, बन जाएंगे। और भैया लेके चले गए हैं सूट, और आज अब करने लगी हूँ बस मैं। बाहर की क्लीनिंग मेरी रह गई थी, अंदर रूम की तो हो गई है सारी, तो बस सोफे कवर वगैरह सारे झाड़ के सेट कर दूंगी अच्छी तरीके से। जो दीवान की बेडशीट है वो भी चेंज कर दूंगी, और पूरा घर कर दूंगी बस साफ। और यहाँ पे मैं ये बिस्तरे रखे थे, अभी तक ऊपर नहीं रखे गए थे, तो ईशू को मैंने दिए हैं टॉवल फैलाने के लिए, मैं इनको ऊपर फैला का। और रूही को दिए हैं ये खेस वगैरह रखे थे, मैं इनको ऊपर रखा। और बस ऐसे ही बच्चों को छोटा छोटा काम बताती रहती हूँ, कर लेते हैं, ज़्यादा खैर भारी तो ये कर नहीं पाते। और ईशू को तो जिद लगी रहती है, जिस दिन आंटी नहीं आती कहती है कि मम्मा मुझे लगाना पोछा। और मैं कहती हूँ, मैंने कहा बेटे अभी तो छोटी है, जब लगाने का टाइम होगा फिर नहीं लगाने की। और मैंने कहा ऐसे काम नहीं होते, छोटे मोटे तो चलो कर लो, लेकिन ईशू अभी छोटी है तो है नहीं कि वो पोछा लगाएगी, तो मैं उसको वही समझा रही थी। और यहाँ देखे कृष्णा की और आरू की भी मस्ती चल रही है, और आरू भी नहा धो के तैयार होगी। रुचि ने किचन का काम करने के बाद फिर आरू को नहला दी थी, और उसके बाद फिर वो निचोड़ने लगी है कपड़े। वो कहने लगी कि तू झाड़ू झूड़ू लगा ले, साफ सफाई कर ले, मैं निचोड़ देती हूँ। कपड़े धुली गए थे, मतलब डाल भी रहे साथ साथ और धुलने भी लग रहे, और वो निचोड़ भी रही। तो अंदर रूम में मैंने कर दी है अच्छी तरीके से क्लीनिंग, साफ हो गया। और अब बस बाहर भी लगा दूंगी झाड़ू। और जब अपने आप काम करते हैं ना तो पूरी तसल्ली से काम होता है, मतलब अपने अपने तरीके से। लेकिन जब मतलब जैसा आंटी आती है तो फिर जल्दी जल्दी रहती है, ऐसा रहता है कि फटाफट बस करो, और आंटी आने वाली, ये भी कर लो ये भी कर लो, वरना फिर लेट हो जाएंगे। और जब अपने आप काम करना हो तो फिर तो ये नहीं रहता कि लेट होंगे, कहीं जाना है या कोई आने वाला कोई नहीं, तो आराम से टाइम का मतलब कोई वो नहीं होता, तो तसल्ली से काम होता है। और तसल्ली से जब काम करो तो खैर अलग ही दिखता है। तो यहाँ देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और ये झाड़ू लगा के ही घर बहुत साफ दिखता है, बल्कि पोछा लगाने की फिर यूँ भी नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी देखो बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, तो कि मतलब चिप चिप सा हो रहता है फर्श, इस वजह से पोछा भी हमें रोज़ ही लगाना पड़ता है, कोई दिन जाता है। और इधर देखिए रुचि लगी हुई है कपड़ों को ड्रायर करने में, बस वो अब फैलाया है कि ड्रायर करने के लिए डाल दिया, लास्ट ही थे शायद और थे भी नहीं उसमें,
तो वो जाएगी फैलाने के लिए। रुचि चली गई है कपड़े फैलाने और मैंने पौड़ियों पे भी झाड़ू लगा दी और अब बारी आ गई है फ़र्श को धोने की। तो मैंने सोचा जब मुझे धोना ही है पोछा लगाना तो पहले फ़र्श धो लूँगी, क्योंकि बताया जैसे बच्चे कहीं कुछ गिरा देते हैं, कहीं कुछ तो चिप चिप सा भी हो जाता है। तो मैं कहा चलो धो ही देती हूँ, और फ़र्श तो रोज़ ही धोना पड़ता है वरना तो साफ़ नहीं होता, मतलब पोछा इतना साफ़ नहीं लग पाता। तो इस वजह से हम एक बार ज़रूर धो देते हैं। और मैं शैम्पू सरफ कुछ ऐसा नहीं डालूँगी, सिंपल पानी से ही झाड़ू से रगड़ के धो दूँगी। फिर ना जब झाड़ू से अच्छे से धो देते हैं ना तो फिर पोछा एकदम से लग जाता है, वरना तो बहुत टाइम लग जाता है पोछे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाइप से अच्छे से धो दिया है। और अब इधर मशीन में तभी रुचि ने कपड़े धो लिए सारे, जो बच गए हैं उनको दे दूँगी मैं, उसको निकाल के वो फैला आएगी और बस साथ साथ मशीन को भी धो दूँगी। मशीन हमारी धुल चुकी है और झाड़ू से भी मैंने पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया रगड़ के। अब उसके बाद बारी आ गई है वाइपर मारने की, तो वाइपर मार के पूरा घर साफ़ कर दूंगी। और मैं गुड्डू भी पता नहीं मुझे कुछ मोबाइल में कुछ मैसेज दिखा रही थी या क्या कर रही थी। मैं कहा बेटे अभी रहने दे, अभी मैं काम में लग रही। जब काम करते रहते हैं ना और कोई डिस्टर्ब सा करता है तो फिर बाहर वो होता है कि मगर छेड़ो ना जब तक काम ना हो। वही है, जब तक काम में लगते नहीं, और जब कर लगते हैं ना तो फिर उसको जब तक वो पूरा नहीं होता तो चैन नहीं मिलती। मेरा तो यही है कि जब तक नहीं लगती और जब लगती हूँ तो उसको करके ही छोड़ती हूँ, तब जाके सुकून मिला है। तो यहाँ पे देखिए इधर वाला पोर्शन हो गया है साफ। अब गैलरी में भी मशीन को हटा के अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि कपड़े धुले हैं तो सरफ सा रहता है। मगर साथ साथ डाल दो पानी तो साफ़ हो जाता है। तो देखिए घर बिल्कुल साफ़ हो गया, कमरों में मैंने लगा दिया है पोछा, अब बस बाहर रह गया। और जैसा बताया कि धो के पोछा लगाते हैं ना तो जल्दी लग जाता है एकदम, और फर्श भी चमक जाता है। तो आज देखिए मैंने अपने घर को चमका दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल भी कोई कोना कोना करके चमका दिया, एक भी कोना नहीं छोड़ा। तो खैर लगी हुई हूँ। और रुचि ने कपड़े धो लिए, वो कर लिया रेस्ट। मैं कहा चल तू कर ले, मैं लगा लूँगी पोछा। तो यहाँ कर दूँगी पूरा घर क्लीन। और अब देखिए मैं करने लगी हूँ, कलर घोलने लगी हूँ और वो लगाऊंगी रुचि के सर में। और रुचि के बाल ना बहुत सफ़ेद हो रहे हो, तो मेरे भी रहे लेकिन रुचि के मेरे से भी ज़्यादा हो रहे हैं। और जब से वो आई है मैं सोच भी रही कई बार लगाऊंगी, लेकिन पहले तो टाइम सा नहीं मिला, फिर रुचि की तबीयत ख़राब होगी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो अब तो उसका जाने का भी ऐसा ही है कि 1-2 दिन में कब चली जाए। मैं कहा चलो आज लगा ही देती हूँ, वरना तो कभी फिर इसका जाने का नंबर आ जाए और ना लगे। तो बाल उसके बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे। तो यहाँ पे मैंने कलर मंगा लिया, और कलर मैं गार्नियर का या फिर गोदरेज का कोई भी मंगा लेती हूँ, और बरगंडी कलर ही लगाती हूँ मैं अपने बालों में भी, और उसके भी वही लगाऊंगी। तो यहाँ एक पाउच मैंने ले लिया। और रुचि के ना बहुत कम बाल हैं, बहुत ही कम मतलब बहुत ही हल्के से बाल हैं, तो उसमें एक पाउच भी ज़्यादा ही रहता है, इतने कम बाल हैं। और ईशू और रूही देखिए दोनों लगी हुई हैं, कह रही कि मम्मा हमें दे दो, उन्हें तो ये दिख रहा कि हमें दे दो हम कर लेंगे। और ईशू तो कह रही कि मम्मा मेरा भी लगा दो कलर। तो यहाँ मैं लगाने बैठ गई हूँ। देखिए रुचि के बालों में कलर, आज उसका भी मेक ओवर कर दूँगी अच्छी तरीके से। और ईशू, रूही और क्या नाम ये आरू, आज तीनों ने ना सेम कलर की ड्रेस पहनी। इन्होंने अपनी पूरी वो करके सुबह जब ये वो कर रही थी ना, नहा रही थी, तो ड्रेस अपनी रख दी थी इन्होंने। तो आज कह रही थी कि मम्मा हमने अपना कोड सेलेक्ट कर लिया, आज यही वाला कलर हम तीनों बहनें पहनेंगे। बल्कि गुड्डू को भी कह रही थी मैं दीदी आप भी पहनो, लेकिन गुड्डू ने नहीं पहनी। तो यहाँ मैं देखिए हीशु को, रुचि को लगा रही हूँ कलर।
और शायद किसी का फ़ोन आ रहा है या क्या आ रहा। तो ईशू कह रही है कि मुझे बात कर लो, या पता नहीं, मेरे तो याद नहीं रहा क्या करना। ये मंडे की वीडियो है तो याद नहीं रहता ना कई बार, जैसा कुछ क्या हुआ था। ये तो रहता है कि कुछ ऐसी बात हुई, लेकिन क्या हुई वो नहीं याद रहती। तो यार देखिए फटाफट रुचि के बालों में मैंने लगा दिया कलर, और कलर वो भी बच ही गया जितना लगाया, एक पैकेट भी, इतने कम बाल हैं इसके। और बस ब्रश से लगा के फिर कंघी करके अब उसके ऊपर बांध के अच्छे से जो फुंगल सी है बालों की तो उनमें भी लगा दूँगी। तो देखिए जी आज रुचि का मेकओवर भी कर दिया है, बहुत दिनों से सोच रही थी। तो बस अब वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।